जुड़ी हुई है। नंदनगरी का विकास है, जो आसपास का जो विकास है इनके क्षेत्र में रहा है, और पुराने जो इनका जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी पुराना, मतलब कि राजनीति जो है इनके पिताजी से शुरुआत हुई थी, जो रूपचंद जी भूतपूर्व एमएलए भी रह चुके इस क्षेत्र के। मैडम, एक सवाल है लोगों का कि आप जो है तत्काल में ही कांग्रेस से थी, भावी में आप काउंसलर थी, अब वो छोड़ करके आप बीजेपी में आ गई हैं, क्या उसका क्या रहा? जो सवाल आप कर रहे हैं वो लाजमी है कि लोग करेंगे ही, मगर आपके चैनल पे मैं वो बता नहीं सकती क्योंकि वो मेरा पर्सनल है कुछ। मतलब मैंने मगर पार्टी ज्वाइन करने से पहले बोल दिया गया था कि मैं कहीं भी कांग्रेस की बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल मुझे इज्जत दी है, मुझे 2 साल मतलब 2 बार पार्षद बनाया, तो कांग्रेस मेरे लिए उतनी ही प्रिय है। मगर मेरे कुछ निजी कारण थे जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। और अभी आप भावी में भी थी, अभी काउंसलर, तो क्या मतलब जनता आपसे नाराज़ थी या मतलब कि उनके जनता का कोई नाराज़गी नहीं थी। मैंने आपको कहा कि मेरा पर्सनल कुछ हो गया था किसी से, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। जनता का कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं आसपास हम लोगों ने अभी पदयात्रा करी है पूरी A1 A2 की, प्लस हमारा एक छोटा सा गांव है काचीपुरा, यहाँ पे मतलब हम लोगों ने पदयात्रा की है, और इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कारवा बन जाता है और सभी धर्मों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे बड़े हो छोटे हों, सब लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती, आपने देखा होगा शायद। तो क्या जनता आपसे पहले पार्टी से इस वजह से जुड़ी थी या अपना पर्सनल जो व्यवहार होता है? देखिए, व्यवहार तो मेन होता है। आपकी जो पार्टियां हैं वो आपको मतलब नेता नहीं बनाती हैं, आपको पार्षद बनाती हैं, आपको विधायक बना देती हैं, आपको MP बना देती हैं, मगर नेता जो है ना आपको आपकी जनता ही बनाती है। आपका विश्वास जो जनता करती है आपके ऊपर, वो आपको नेता बनाता है। मेरी जनता मेरे ऊपर विश्वास इसलिए करती है कि जो वो काम कहते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनको डिलीवर करने की। हम लोगों ने 5 नए स्कूल बनवाए हैं, हम लोगों ने नाले कवर कराए हैं, हम लोगों ने पार्क्स बनवाए हैं, पार्क की बाउंड्री कराई है, फुटपाथ करवाए हैं, ओपन जिम लगवाए हैं, गेट लगवाए हैं, और बहुत सारे जितने हमारे ऑफिसेस थे वो बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, कॉम्पैक्टर लगाया। मतलब बहुत से ऐसे काम है जिससे मतलब क्योंकि मतलब प्रतिनिधि किसको कहते हैं? जनता वोट दे देती है, जब आप चुनकर आते हैं तो जनता को काम चाहिए, तो हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि वोट लेके मंत्री बन के गायब हो गए और भगवान को गाली दे रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते। अभी जो तत्काल में जब कांग्रेस से थी और उससे पहले मतलब कि अभी MCD में बीजेपी है, उसके बावजूद भी आपने काम किया है। वहीं जो विपक्षी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो लांछन लगाती आ रही है अभी तक कि बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इतने बड़े बड़े पहाड़ दे दिए, गंदगी है और शिक्षा स्वास्थ्य में कहीं काम में नहीं किया, और उसके बाद मतलब आपने फिर भी काम किया। देखिए, मैंने भाजपा इसलिए ज्वाइन करी है क्योंकि वो देश हित की पार्टी है। मोदी जी की विचारधाराएं हैं कुछ जो अच्छी लगी, क्योंकि आपने देखा मतलब केजरीवाल जी को दिखता है या नहीं दिखता मुझे नहीं पता, राम मंदिर जो बनवाया है वो मोदी जी ही बनवा रहे हैं, 370 हटवाई वो मोदी जी ने हटवाई, तो ये सारे काम देश हित में हैं। उनसे बहुत सारे, मैं ही नहीं बहुत सारे युवा भी प्रभावित है, इसीलिए मोदी हो रहा है हर जगह। कहते हैं ना चप्पा चप्पा भाजपा, तो घर घर मोदी भी हो रहा है। और बात आपने काम की करी है, मैंने अभी आपको बताया था, चाहे किसी पार्टी का प्रतिनिधि हो, अगर वो प्रतिनिधि बन जाता है तो उसका काम होता है जनता की सेवा करना। मैं जब विपक्ष में थी तब भी मतलब काम कराया था, और अब हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं दोबारा से, चौथी बार MCD में हम लोग फिर पक्ष में होंगे, तभी काम होंगे। और मेरा नेचर ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे विपक्षी भी शायद प्यार करते हैं, कोई मतलब मेरे से दुर्व्यवहार नहीं करता है। अभी क्या लगता है कि जो अभी जो एजेंडा लेकर चल रही हैं, क्या है मैनिफेस्टो क्या लेकर चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ का मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है। ये एक पूर्णवास कॉलोनी है, यहाँ पे 22 गज में 22 लोग रहते हैं, यहाँ पे पूरा डेंस पॉपुलेशन है। मतलब मैंने बताया ना 22 गज में 22 लोग रहते हैं, डेंस पॉपुलेशन है, और यहाँ पे युवाओं की तादाद ज़्यादा है, बच्चों की तादाद ज़्यादा है। तो हमें अपनी नंदनगरी का भविष्य बचाना है, और आप जानते हैं कि जिसको प्रत्याशी बना के भेजा है उनका व्यापार है शराब का, और शराब से हमें अपने नंदनगरी को बचाना है, और शराब से भी आगे जो और नशे होते हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उससे हमें बचाना है। युवाओं को रोज़गार चाहिए, उनको हमें जैसे केजरीवाल जी ने चप्पे चप्पे पे वो खोल दिए ना ठेके, वैसा हमें नहीं करिए। वो पानी के साथ साथ हमें शराब भी फ्री दे रहे हैं, ऐसा नंदनगरी हमें नहीं बनाना है। अभी नंदनगरी में बहुत सारे ऐसे इलाके जो पिछड़े हैं, अभी बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, मतलब कि झुग्गियाँ क्या वो नहीं, उनकी तरफ से एक सवाल है कि क्या हमें या तो एक पक्का एक मकान होना चाहिए जो बार
देखिए वैसे तो ये रिसेटलमेंट कॉलोनी है और 22 गज की मकान है। पहले एक एक कमरे के हुआ करते थे, अब लोगों ने डेवलप करके 4-4 मंजिला बना दिया है, क्योंकि नंदनगिरी ने विकास किया है। क्योंकि रोड सारी बनी हुई हैं, सड़कें सारी बनी हुई हैं, गलियां सारी बनी हुई हैं, गेट सारे लगे हुए हैं, इस करके बहुत विकास हुआ है। नंदनगिरी ने बहुत विकास किया है। और केवल डेवलपमेंट नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे वकील हैं, 75 से ज़्यादा वकील हैं शायद हमारे यहाँ पे एडवोकेट्स भी हैं। कोई भी मतलब मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू कि कोई भी नंदनगिरी को ऐसा ना समझे कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आपने वर्ड गंदा नहीं, देखिए झुग्गी झोपड़ी हर जगह, पॉश एरिया में आपको झुग्गी झोपड़ियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि जो आते हैं लोग वो रह जाते हैं, उनके लिए मोदी जी की योजना है। आपको पता ही होगा, अभी 3028 झुग्गियों को उनको मकान दिया गया है और लिफ्ट वाले मकान हैं। अभी हम पिछले संडे गए थे वहाँ पे देखने, 6 मंजिला मकान है और लिफ्ट वाले मकान है। और लोग वहाँ पे मतलब उनको सिर्फ पेपर नहीं दिखाया है कि हाँ अलॉटमेंट लेटर का पेपर दिखा दे, वो अपना शिफ्ट हो रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ साथ लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। अच्छा, चलते चलते क्या क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से अपील तो मैं यही करना चाहूँगी कि आने वाली 4 तारीख को आपको कमल के निशान पर वोट देना है और अपनी बहन अपनी बेटी को विजयी बनाना है। धन्यवाद। तो साथियों हमारे साथ में थे बात हुई है, क्योंकि ये इन्होंने कांग्रेस छोड़ा है और बीजेपी ज्वाइन किया है और बीजेपी में इनको टिकट भी मिला है काउंसलर का। और इन्होंने जो जिस प्रकार से क्षेत्र में काम किया उस कार्य को भी इन्होंने गिराने का काम किया है। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी।